हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड वीडियो, क्योंकि काफी समय से काफी लोगों द्वारा मुझसे पूछा जा रहा है कि जो असेसमेंट ईयर 2021 की उन्होंने आईटीआर फाइल करी है, वो डिपार्टमेंट कब प्रोसेस करेगा, कब उनके रिफंड आने शुरू होंगे। तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि फाइनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न्स प्रोसेस करनी शुरू कर दी हैं और यहाँ पर आपके रिफंड्स भी आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, जो कि रिलेटेड है आपकी इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 से, जो आपकी आईटीआर प्रोसेस होने के बाद आपको इश्यू की जाती है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जब आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है, आपको एक इंटीमेशन इशू की जाती है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, जिसमें काफी बातों का जिक्र होता है कि आपने क्या इनकम डिक्लेयर करी थी और सिस्टम ने आपकी इनकम कितनी कंप्यूट की है, क्या कोई डिफरेंस है, क्या आपका कोई टैक्स देना बनता है और क्या आपका रिफंड बनता है। तो ये सारी बातें वहां पर लिखी होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये इंटीमेशन किस तरह से चेंज हो गई है, क्या है नया रूप इंटीमेशन का, कैसी दिखती है नई वाली इंटीमेशन, कैसे आप इसको पढ़ेंगे, कैसे आप इसको समझ पाएंगे और फाइनली इसका आपको क्या करना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देख लेते हैं आखिर क्या है नया फॉर्मेट इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का। तो दोस्तों, ये है वो इंटीमेशन जो कि आपके ईमेल पर सर्कुलेट करती जाएगी जैसे ही डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर को प्रोसेस कर देगा। यहाँ पर आपको दोनों ही मीडियम देखने को इसमें मिल जाएंगे। सबसे पहले इंटीमेशन स्टार्ट होगी हिंदी में, देन उसके बाद आपको यहाँ पर इंग्लिश में देखने को मिलेगी। इस इंटीमेशन को ओपन करने के लिए यहाँ पर एक पासवर्ड रखा गया है। तो यहाँ पर जो आपको पासवर्ड यूज करना है जिससे कि आप अपनी इस इंटीमेशन को ओपन कर पाएंगे, वो आपके पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं किस तरह से आप इसको यहाँ ओपन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक कॉम्बिनेशन तैयार करना है जिसमें आपका पैन नंबर और उसके साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो मान लीजिए जैसे आपका पैन नंबर है AAPR1234A और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 01/01/1970। तो आपको स्मॉल लेटर में AAPR1234 स्मॉल ए, उसके साथ 01/01/1970, ये आपको यूज करना होगा एज ए पासवर्ड टू ओपन दैट पीडीएफ फाइल। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह की एक इंटीमेशन आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले लिखा होगा धारा 143(1) के तहत सूचना। इट मींस इट्स एन इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम होगा, नाम के बाद यहाँ पर आपका पैन नंबर होगा, पैन नंबर के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अपना असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपकी आईटीआर का टाइप होगा इंडिविजुअल, ऑर्डर किस दिन पास हुआ है उसकी डेट यहाँ पर लिखी होगी, फाइलिंग की डेट यहाँ दी गई होगी और साथ के साथ यहाँ पर आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट भी दी गई होगी। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला कॉलम बात करता है टैक्स पेयर द्वारा फाइल की गई इंफॉर्मेशन के बारे में और दूसरा कॉलम बात करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कंप्यूट की गई इनकम के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन हिंदी में दी गई है। सेम यही इंफॉर्मेशन आपको आगे इंग्लिश में भी दी जाएंगी। तो सीधा चलते हैं इंग्लिश वाले मोड पर, ताकि वहां पर हम देख लें कि किस तरह से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है जो कि अभी हिंदी में ही चल रही है। तो दोस्तों, यहाँ से आपका शुरू होता है इंग्लिश वाला वर्जन। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। अगेन वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, आपका नेम एंड एड्रेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पर पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और यहाँ पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी इसका दिया गया है। तो सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है योर रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 हैज बीन प्रोसेस्ड एंड देयर इज नो पेमेंट ड्यू। आपकी कोई भी पेमेंट ड्यू नहीं है। इट मींस डिपार्टमेंट ने आपके द्वारा फाइल की गई रिटर्न को ही इनकम कंप्यूट कर लिया है और कोई भी यहाँ पर पेमेंट ड्यू नहीं है। तो चलिए इसको और समझ लेते हैं किस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखी है रिटर्न्स डिटेल, जिसके अंदर यहाँ पर बताया गया है कि टोटल इनकम जो कि प्रोवाइड करी थी टैक्स पेयर ने, वो थी 3,45,910 रुपए।
और एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 जो कि सीपीसी द्वारा कंप्यूट किया जाता है वो है 9,45,910। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, देयर इज नो डिफरेंस इन दीज इनकम। तो इसके अकॉर्डिंग ही आगे की हमारी वर्किंग इस पर चल रही है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर रिलीफ दोनों में जीरो है। सिमिलरली टोटल इंटरेस्ट एंड फीस दोनों में जीरो आ रही है एंड टीडीएस टीसीएस एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी दोनों में यहाँ पर जीरो है। अब दोस्तों इसके बाद जो पेज है उसमें डिटेल्ड वर्किंग दी गई है कि एसएससी ने किस पर्टिकुलर हेड में अपनी इनकम दिखाई थी और अकॉर्डिंगली उसकी रिटर्न किस तरह से प्रोसेस की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी ने बिजनेस और प्रोफेशन में 2,91,308 रुपए की इनकम डिक्लेयर की थी और यहाँ पर एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में भी सेम इनकम यहाँ पर डिटरमाइन की गई है। अकॉर्डिंगली सैलरी वाले हेड में एसएससी ने कोई इनकम नहीं दिखाई थी और सिस्टम ने भी कोई इनकम कंप्यूट नहीं की है। इसके बाद चलते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में एसएससी ने डिक्लेयर की थी प्रॉपर्टी लेट आउट है, इतना इसको रेंटल मिला है एंड अकॉर्डिंगली सेम अमाउंट यहाँ पर कंप्यूट किया गया है बाय द सीपीसी। दोस्तों इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अदर सोर्स में एसएससी ने 1670 रुपए डिक्लेयर किए थे, सिस्टम ने भी 1670 रुपए कंप्यूट करते हुए यहाँ पर टोटल इनकम सेम रखी हुई है। इट मींस जितना एसएससी ने डिक्लेयर किया था उतना ही यहाँ पर सिस्टम ने भी कंप्यूट किया है। दोस्तों अगर आप इंटीमेशन के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये जो इंटीमेशन आपको मिलती है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में ये अल्टीमेटली क्या होती है, किस बारे में ये बात करती है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप इसे वहां से भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं दोस्तों डिडक्शंस। तो एसएससी ने जो डिडक्शंस क्लेम करी थी वो कुछ इस तरह थी 1670 रुपए, सिस्टम ने भी यहाँ पर 1670 रुपए कंप्यूट करते हुए आपकी सेम इनकम डिटरमाइन कर ली है। इसके बाद आती है दोस्तों टैक्स डिटेल्स। तो टैक्स डिटेल में आप देख सकते हैं एसएससी ने कंप्यूट किया था 4796 रुपए एंड अकॉर्डिंगली सिस्टम ने भी यहाँ पर 4796 रुपए कंप्यूट करते हुए ही फाइनली कोई भी डिमांड और कोई भी रिफंड डिटरमाइन नहीं किया है। तो एसएससी ने भी यहाँ पर कोई रिफंड क्लेम नहीं किया था क्योंकि उसका कोई टीडीएस नहीं था एंड अकॉर्डिंगली जब सीपीसी द्वारा ये रिटर्न प्रोसेस की गई तो वहां पर भी कोई भी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन नहीं हुई एंड हेंस देयर इज नो रिफंड ड्यू आल्सो इन दिस केस। दोस्तों इसके बाद फाइनली आते हैं प्रीपेड टैक्सेस में, जहां पर मैंने आपको बताया कि कोई भी इनका प्रीपेड टैक्स नहीं था और सिस्टम ने भी यहाँ पर कोई भी प्रीपेड टैक्स कंप्यूट नहीं किया। Hence, the balance payable as per the SSC is also zero and as per the CPC department it is also zero। तो यहाँ पर ना तो SSC को कुछ अमाउंट पे करना है और ना SSC को यहाँ पर कोई अमाउंट रिफंड मिलेगा। तो जो इनकम SSC ने डिक्लेयर करी थी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में सीपीसी डिपार्टमेंट द्वारा आईटीआर प्रोसेस करने के बाद सेम इनकम कंप्यूट की गई है एंड अकॉर्डिंगली आईटीआर प्रोसेस हो गई है। तो दोस्तों इस बार ये दो मेजर चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे पहला चेंज है कि आपके इंटीमेशन का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। पहले वो जिस तरह से फॉर्मेट दिया जाता था अब वो वाला फॉर्मेट यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर एक जो बड़ा चेंज किया गया है वो आपकी इंटीमेशन के स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया है देयर इज नो पेमेंट ड्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पेमेंट आप पर ड्यू नहीं है तो वहां पर इस तरह का मैसेज लिखा हुआ आपको पहले ही मिल जाएगा देयर इज नो पेमेंट ड्यू एंड अकॉर्डिंगली आप उसको फिर फर्दर चेक कर पाएंगे। अगर आप उसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप उसके नीचे जितने भी शेड्यूल और पेजेस लगे हुए हैं आप उनसे अपनी डिटेल देख सकते हैं और अगर वो दोनों सेम है तो इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा फाइल की गई सभी इंफॉर्मेशंस को सिस्टम ने अकॉर्डिंगली उतना ही कंप्यूट किया है जितना आपने डिक्लेयर किया था। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जब आपको इंटीमेशन रिसीव होती है तो आपको इसको कैसे चेक करना है, कैसे आप इसको ओपन कर पाएंगे और जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो कैसे आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि अल्टीमेटली ये इंटीमेशन आपको क्यों भेजी गई है और ये इंटीमेशन क्या कहना चाहती है। मैं आपको कुछ और इंटीमेशन भी दिखाऊंगा दूसरी वीडियोस में, जहां पर हम देखेंगे रिफंड वाली इंटीमेशन किस तरह की होगी और जहां पर आपका कोई टैक्स पेबल बन रहा होगा वहां पर इंटीमेशन किस तरह से इशू की जाएगी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही था दोस्तों। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।